हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो वाइब्रेशन होता है हर एक ग्रुप का, वो इफेक्टेड होता है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर के कारण इफेक्टेड होता है वाइब्रेशन ऑफ ईच ग्रुप, और वही रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो उसके इमीडिएट नेबरहुड में होता है, यानी उसके एडजेसेंट में होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो अफेक्टेड होता है। तो हम करते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट डालेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमें पता है कि यदि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है किसी ग्रुप या बॉन्ड की विसिनिटी में, यानी उसके नेबरहुड में प्रेजेंट है, तो एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी ग्रुप की या बॉन्ड की, और यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लोअर, कम हो जाएगा। और फोर्स कांस्टेंट कम होने से फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही स्मॉलर वेव नंबर होगा। जैसे हमारे पास है, ये वेव नंबर है कार्बोनिल ग्रुप का डिफरेंट कंपाउंड के अंदर। तो जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसका है 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये 1745 सेंटीमीटर इन्वर्स पे IR के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। और जो लास्ट है एसीटोन, ये 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। यहाँ पे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यानी एक का प्लस आई इफेक्ट काउंट होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, वो एक के कारण बढ़ेगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, वो दो के कारण बढ़ेगी, यानी यहाँ पे इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बोनिल की वो ज़्यादा है इसकी बजाय। तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, वो भी कम होगा। और फोर्स कांस्टेंट कम होने से जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है एब्जॉर्प्शन का, वो डिक्रीज होगा। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट की वजह से। और यदि कोई ऐसा ग्रुप है जिसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, यदि ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसका माइनस आई इफेक्ट है किसी ग्रुप के नेबरहुड में, तो उससे क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा। फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन की साइड शिफ्ट होगा, हायर वेव नंबर की साइड या हायर फ्रीक्वेंसी की साइड एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा। जैसे कि ये है, ये एसीटोन है जो शो करता है एब्जॉर्प्शन 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स पे। ये क्लोरो एसीटोन है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटा दिया तो ये 1725 सेंटीमीटर इन्वर्स पे। ये है डाइक्लोरो एसीटोन, दो हाइड्रोजन को हटा दिया, ये शो करेगा 1714
40 सेंटीमीटर इनवर्स पे। यानी यदि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे ये क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचना स्टार्ट कर दिया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। टाइट होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ये बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से फोर्स कांस्टेंट बढ़ गया। फोर्स कांस्टेंट बढ़ने से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन की साइड शिफ्ट होगा, हायर वेव नंबर की साइड। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एब्जॉर्प्शन को किस साइड शिफ्ट करेंगे, लोअर वेव नंबर की साइड, और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहाँ शिफ्ट करेंगे, एब्जॉर्प्शन को हायर वेव नंबर की साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, जो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में देखते हैं कि जो कंजुगेशन होती है वो क्या करती है, लोअर डिक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को एंड वेव नंबर ऑफ इथाइलिनिक बॉन्ड इन कंजुगेट डाइइन। जो कंजुगेट डाइइन होता है उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके वेव नंबर, उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, उसको डिक्रीज करती है कंजुगेशन। सिमिलरली जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके वेव नंबर को, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करती है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या कंजुगेशन में होना चाहिए, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एरोमेटिक एजेंट्स। मीन यदि कंजुगेशन है, चाहे कंजुगेशन कार्बोनिल ग्रुप के साथ हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हो, तो वहाँ से क्या होगा, कंजुगेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंजुगेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड की या ग्रुप की, जिससे बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होगा तो फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड का, तो उससे एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये है एसीटोन, 15 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब देखो यहाँ पे कंजुगेशन हो गई, कंजुगेशन से जो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी जो इसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, उसमें क्या आ गया, पार्सली डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड वीक हो गया। सेम यहाँ पे भी बॉन्ड वीक हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन है, इसकी बजाय क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ये है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये है 1693 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होगा टू लोअर वेव नंबर। अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंडों की जिसमें दोनों इफ़ेक्ट ऑपरेट होते हैं, रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी और इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी, लेकिन दोनों ऑपरेट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे रेजोनेंस इफ़ेक्ट डोमिनेट करेगा ओवर इंडक्टिव इफ़ेक्ट। जैसे कि ये एसीटोन है, एसीटोन में यहाँ पे फिनाइल के दो इफ़ेक्ट है, एक है फिनाइल का प्लस आर इफ़ेक्ट, और फिनाइल का दूसरा इफ़ेक्ट क्या है, माइनस आई इफ़ेक्ट। जो प्लस आर इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी लोअर होगी कार्बोनिल स्ट्रेचिंग की, और माइनस आई इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है कार्बोनिल ग्रुप की वो बढ़ेगी। माइनस आई इफ़ेक्ट से बढ़ेगी, प्लस आर इफ़ेक्ट से घटेगी। लेकिन यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी
डिक्रीज़ होगी, तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, देयर इज डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर गया। नेक्स्ट करते हैं हम एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग से भी क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एच बॉन्डिंग कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, जैसे एल्कोहल में होती है, फिनॉल में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, या अमीन्स में होती है। तो इनमें एच बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होने से फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ होने से एब्जॉर्प्शन के साइड शिफ्ट होगा टुवार्ड लोअर फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर। तो अब हम करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एच बॉन्डिंग का क्या रोल है। फर्स्ट पॉइंट है कि जितनी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी में। सेकंड पॉइंट है, दो टाइप की एच बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी उसमें मॉलिक्यूल के बीच में होती है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर होती है विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वहाँ पे एक ही होता है। तो जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है उससे जो बैंड बनेगा वो ब्रॉड बैंड बनेगा, लेकिन इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से जो बैंड बनेगा वो शार्प बनेगा एंड वेल डिफाइंड बैंड बनेगा। जो इंटेंसिटी है एब्जॉर्प्शन बैंड की इन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन बैंड की इन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और डाइल्यूशन के साथ वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमें पता है इंट्रामोलिकुलर में कंसंट्रेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो कंसंट्रेशन हैज़ no effect on intramolecular H bonding. So concentration has no effect on intensity in case of intramolecular H bonding. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है वो टेक प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, विद इन द मॉलिक्यूल, यानी वहाँ पे मॉलिक्यूल एक ही होता है। लेकिन इंटर में क्या होता है, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट फॉर्म में होते हैं वहाँ पे, यानी कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट पड़ेगा इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पे, और कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पे। और जो फोर्थ पॉइंट है कि जो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है वो ज़्यादा कहाँ होगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में ज़्यादा होगा देन इन इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा की बजाय इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में डाउनवर्ड शिफ्ट ज़्यादा होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकनेस होगी वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा होगी, यानी फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा। तो जैसे हम एग्जांपल करते हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल में जो फ्री OH होता है वो होता है 3650 से लेके 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, लेकिन जो एच बॉन्डेड OH है उसके लिए होता है 3400 से लेके 3200 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और यहाँ पे बैंड क्या बनेगा, ब्रॉड बैंड। एब्जॉर्प्शन वेव नंबर डिक्रीज हो गया। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड जो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं ऐसे, तो इसमें जो ये वाला बॉन्ड है इसकी भी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज
इसकी भी डिक्रीज होगी, OH बॉन्ड की, इस OH बॉन्ड की भी डिक्रीज होगी, इस कार्बोनिल ग्रुप की भी डिक्रीज होगी, यानी इसकी डिक्रीज होके 3600 सेंटीमीटर इनवर्स से क्या हो जाएगी, 3000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में और ब्रॉड बैंड बनेगा। सेम जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी डिक्रीज होगी 1750 सेंटीमीटर इनवर्स से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक, यानी यहाँ भी डिक्रीज आएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, यहाँ भी डिक्रीज आएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। सिमिलरली अमीन में होगा, अमीन में भी ऐसा ही होगा। जो फ्री NH बॉन्ड होता है वो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। H बॉन्डेड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे शो करेगा। नेक्स्ट करते हैं हम वाइब्रेशनल कपलिंग। वाइब्रेशनल कपलिंग में क्या है कि जो आइसोलेट CH बॉन्ड होता है उसकी केवल एक ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। यदि हमारे पास कोई अकेला CH बॉन्ड है उसकी केवल एक ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन यदि हमारे पास कोई एक 2 सच CH बॉन्ड, यदि ऐसे ही हमारे पास 2 CH बॉन्ड है जो किसी कॉमन कार्बन एटम को शेयर करते हैं, जैसे कि CH2 में होते हैं। CH2 में 2 CH बॉन्ड होते हैं जो कॉमन कार्बन एटम को शेयर करते हैं। तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, द 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, वो आपस में इंटरेक्ट करती है टू गिव राइज टू 2 कपल वाइब्रेशन, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके मैकेनिकली 2 कपल वाइब्रेशन गिव करती हैं और उन्हीं को बोलते हैं वाइब्रेशनल कपलिंग। ईच वन ऑफ विच, मतलब दोनों की दोनों, वो अकर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसोलेट CH बॉन्ड। जो आइसोलेट CH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी है उससे अलग फ्रीक्वेंसी पे दोनों की दोनों जो कपल वाइब्रेशन है वो अकर हो गई। जो ये वाइब्रेशन है उसको बोल सकते हैं हम सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जैसे यहाँ पे देखो एसिमेट्रिक है, CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है, यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक है ये स्ट्रेच कंप्रेस एसिमेट्रिक, तो ये तो होगी 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये सिमेट्रिक है, ये होगी 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पे। नेक्स्ट है NH2 में। NH2 में भी ऐसा ही होता है, ये सिमेट्रिक है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये एसिमेट्रिक है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये कार्बोक्सिलेट एनाइन है, यहाँ भी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक होगी 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पे। एसिमेट्रिक होगी 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे या ज़्यादा वेव नंबर पे होगी देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन।